अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसा बिल साइन करने वाले हैं जिसने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 1 0 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं, ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? जैसे कि बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। जेपी मॉर्गन जो बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, दे हैव ब्लिंक्ड द फर्स्ट। भारत, चीन, ब्राजील और रूस सतर्क हो चुके हैं। आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं, ये सवाल फिर से उठने लगा है। क्या है ट्रंप का नया फैसला? ट्रंप जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तो 5000 लगा, खत्म कर यार। मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी न्यूज है जो हमारे मीडिया में कवर नहीं हुई है। जेपी मॉर्गन ने दुनिया भर का सिल्वर उसमें खरीदना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे दोस्तों खून लग चुका है। यह सक्सेसफुल ऑपरेशन था जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सरकार का सवाल है। चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया से। कि जेपी मॉर्गन क्या करता है कि बोलता था कि जो सिल्वर है इसका प्राइस है $70 का, ये कल को भी $70 रहने वाला है। अगले दिन अगर डिमांड बढ़ भी जाए वो प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देता था। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है। उनके बेटे को बुलाया हुआ था अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका कोई जू शू है वहां पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहां पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत पे। दोस्तों जैसा कि इस समय जो एक न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भारत, चीन और ग्रीस के देशों पर 50% टैरिफ लगाया था तथा उस टैरिफ के बाद भी भारत में 6.5 या बोले जाए तो 7% की ग्रोथ सामने आई है। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो 50 में एक और जीरो लगाने का विचार कर रहे हैं तथा यह वार्तालाप उनके सांसद व उनके लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रचलित चल रही है। हालांकि अभी ये पूर्ण रूप से लगी नहीं है, परंतु आने वाले समय में शायद अमेरिका इस पर कदम उठाएगा। कौन? ब्राजील, चीन और भारत। रूस पे तो ऑलरेडी सैंक्शन। सो मोटी मोटा ये ब्रिक्स के देशों से अमेरिका चाहता है कि वो ट्रेड ही ना करे। जाहिर सी बात है, इतनी टैरिफ लग जाएगी तो ट्रेड ही कौन करेगा। अब देखिए, जबकि रूस से एनर्जी आपूर्ति अपना यूरोप भी कर रहा है, गैस दबा के यूरोप खरीद रहा है, बल्कि बढ़ा ही रहा है, बट उस पर कोई डोनाल्ड ट्रंप को आपत्ति नहीं। आपत्ति उन्हें ब्रिक्स देशों से ही है। ठीक है, अगर ये ब्रिक्स देशों पे टैरिफ लगता है तो मुझे नहीं ख्याल कि उतना ज़्यादा लॉस ये ब्रिक्स देश को होगा जितना अमेरिका सोच रहा है। अब हर देश अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है। सो अमेरिका की कैलकुलेशन यहाँ पे बुरी तरीके से रॉन्ग हो सकती है। अगर ये देश अमेरिका से ट्रेड ना करने के बजाय आपस में ही ट्रेड करने लगेंगे और जब अमेरिका का विकल्प ही नहीं रहेगा उनके सामने, सो ये पहली बात तो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ अमेरिका का दुनिया के ऊपर से जो लेवरेज है वो भी कम होगा और भारत और चाइना जैसे जो उभरती ताकतें हैं वो दुनिया में और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इसके बाद अपना ट्रस्ट भी खो देगा अगर इतनी हैवी टैरिफ ये इन देशों पे लगाते हैं तो। कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। हमने तो ऐसी को ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज, ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है और ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मानो आप मान लो, ठीक है, आप मान लो एक बार के लिए कि विनय मोहन क्वात्रा जी गए होंगे, ये बात मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स। विनय मोहन क्वात्रा जी जो एम्बेसडर है भारत के यूएस में, माना कि वो गए और ग्राहम से उन्होंने बात करी, माना वो गए, फर्ज कीजिए वो गए और उन्होंने बोला कि साहब हम रूस से तेल कम कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया चाह रही है, हम रूस से तेल कम कर रहे हैं। वो जो 50% टैरिफ है उसमें से 25% तो रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में आपने लगाया, तो वो आप हटा दो। माना कि विनय मोहन क्वात्रा जी ने यह बात बाय द वे कही होगी, यह बात मीडिया के सामने कहने वाली है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि भारत तेल ना खरीदे और भारत कह रहा है ठीक है आपसे हमारी बात हुई थी, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आप जाके भारत को एक डिफिकल्ट स्पॉट में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो भारत का एम्बेसडर आया था, उसने बोला कि साहब ये हटा दीजिए आपके। मतलब या तो इसके मां बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई, ठीक है, खानदानी लोग ऐसे नहीं करते यार, ठीक है, एक लिहाज होता है किसी का। ऐसा हुआ नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये जो कह रहा है सच कह रहा है, ये कोई बात है कहने वाली। अब दोस्तों ये ऐसा कर क्यों रहा है, ये अजीब पगलेट टाइप की हरकतें कर क्यों रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बताता हूं और मैं इसको ना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं एंड आई एम कन्विंस्ड कि कारण यही है, मैं कन्विंस्ड हूं यार।
और मैं अपने कन्विक्शन के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू आज आपको भी कन्विंस कर दूंगा कि ये कर क्यों रहा है। ये साफ सीधी बात है। ये इयन ब्रेमर हैं, ये यूरेशिया ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड इन बीच में कनेक्शन क्या है? इसके बीच में कनेक्शन क्या है? ग्रीनलैंड एक तरफ, भारत के ऊपर टैरिफ। ये मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड में फौजें भेज दूंगा, ग्रीनलैंड हड़प लूंगा। यही तो स्टोरी चल रही है दोस्तों। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूं, कनेक्शन सिंपल है। ये देखिए साहब, ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन्स को बोला इस साल के एंड में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने 47 मिलियन आउंसेस, दोबारा बोल रहा हूं, 47 मिलियन आउंस खरीदकर अपनी पूरी तिजोरी वो सिल्वर के साथ भर ली। सारे दुनिया का जो 6% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो खरीद लिया एक महीने में। दोस्तों ये ट्रेड नहीं है, ये चोरी है। यानी कि जो लार्जेस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल मेटल है वो सिंगल बैंक ने, जो आप चाह रहे हैं, भारत नहीं चाह रहा, आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारत से तेल कम खरीदो। और बाय द वे अगर विनय मोहन क्वात्रा जी गए भी और उन्होंने बोला भी, मान लो वो गए, बोला कि सर अब हम तेल थोड़ा सा कम ले रहे हैं रशिया से, आप वो 25% टैरिफ तो हटाओ, ये तो नॉर्मल नेगोशिएशंस हैं और होते हैं, देश करते हैं। आप इसको सबके सामने अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन है, इंडिया का एम्बेसडर आया था। देखिए इससे क्या होता है कि भारत में प्रेशर बढ़ेगा, भारत में प्रेशर बढ़ेगा। जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तो 5000 लगा, खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर तू। You are trying to force people into doing that. Why is the American government deliberately making enemies out of friends? I don't know. This is stupid behavior. This is juvenile behavior. Trump is a juvenile. वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, जिसके चलते, रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ। ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 अरे, अरे यू कांट कंप्लीट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ पुतिन, और दुनिया भर में चौधरी बना फिर रहा है यार। मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। आप भारत से कह रहे हो तेल मत खरीदो, भारत कह रहा है ओके, आप चाह रहे हो ठीक है चलो हमने कम कर दिया। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 साल में खरीदा करता था पूरी दुनिया, उसने अकेले ने खरीद लिया, बिकॉज उनको मालूम है आगे क्या आने वाला है। जो इंडियंस हैं जिन्होंने हमेशा ही गोल्ड और सिल्वर को जनरेशंस के लिए सेव करके रखा, यानी कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हमारी ग्रैंड मदर या मदर से देवर राइट। ये जो हार्वर्ड से और ये लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं, ये फेल हो गए। एक हमारी अनपढ़ दादी ने इनको फेल कर दिया। इन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि भारत सही था। पेपर करेंसी जो इनकी है वो मर रही है, और जो फिजिकल एसेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी द किंग। मैं बार बार, ये मेरी 4th या 5th वीडियो है इसके ऊपर कि किस तरह से वेस्टर्न जो सारा का सारा इनकी हेजेमनी थी, जो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल था, मेटल्स के ऊपर कंट्रोल था, वो टूटता जा रहा है। अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि जो अमेरिका है या अमेरिका के बैंक्स हैं वो सरेंडर कर क्यों रहे हैं, और दूसरा अब इसका आगे जाकर हमारी स्टॉक मार्केट और हमारे जो फिजिकल एसेट्स है या भारत का होगा क्या। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूं, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देयर आर टू थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि देयर 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देयर इज अ डोमेस्टिक डिमांड। और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, मैं चाइनीज। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी एक्शंस,
पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।